गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज के दिन के लिए मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आज का वीडियो स्लाइटली अलग होने वाला है। हम एक ट्रैवल व्लॉग बनाने वाले हैं और पुणे से लेके मुंबई तक का जो सफर है वो कवर और डॉक्यूमेंट करने वाले हैं। सिर्फ उतना ही नहीं, मुंबई पहुंचने के बाद हम जिस होटल में रुकने वाले हैं हम उस होटल की एक फुल टूर करेंगे एंड बोनस हम जिम भी चेकआउट करेंगे। आई एम होपिंग कि जिम अच्छा होता है। अगर होटल जिम बढ़िया हुई उससे बेहतर चीज हो ही नहीं सकती। फिर हम कल का चेस्ट वर्कआउट सुबह सुबह होटल जिम में लगा पाएंगे। आप सब मुझे फिटनेस की वजह से जानते हो, पर फिटनेस से नीचे 2 नंबर पे मेरी जो पैशन है वो है ट्रैवलिंग। यही वजह है कि यूट्यूब शुरू करने के बाद से हम सब ने मिलके 10 से ऊपर देश साथ में मिलके एक्सप्लोर किया है। हाँ, मैं मानता हूँ कि फिलहाल हम एयरपोर्ट जाके कोई फ्लाइट लेके दूसरे कंट्री में नहीं जाने वाले, पर बेड रिडन होने के बाद 5 महीने कहीं पे ट्रैवल ना करने के बाद एक सिंपल सी रोड ट्रिप भी बहुत खूबसूरत लगती है। अब ऊपर जाते हैं और निकलने के पहले हमें जो भी काम करने हैं वो कंप्लीट करते हैं। पैकिंग अभी तक मैंने की नहीं है। ये ट्रिप एक 3 दिनों की ट्रिप होने वाली है, इसीलिए लेके जाने वाली जो भी चीजें होती है वो थोड़ी बहुत है। तो पैकिंग करते हैं, नाश्ता करते हैं और रोड ट्रिप के लिए रेडी होते हैं। आज का ब्रेकफास्ट बहुत ही सिंपल और बहुत हैवी होने वाला है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मैं ऑन द वे मे बी 1-2 प्रोटीन बार के अलावा और कुछ नहीं खाऊंगा। मुझे घर से एक टिफिन पैक करके वो लेके नहीं जाना है। गाड़ी में एक सैंडविच या रोटी सब्जी ये खाने से बहुत राडे हो जाते हैं, इसीलिए आई थिंक प्रोटीन बार एक बहुत ही कन्वीनियंट और सिंपल ऑप्शन होगा। आज ब्रेकफास्ट के लिए मैं 2 एग सैंडविचेस के साथ साथ बाहर किचन पे रखे हुए ओट्स भी खाऊंगा। तो ये लगभग एक 800-900 कैलोरी का मील होने वाला है। ओट्स में 2 स्कूप वे प्रोटीन होने की वजह से मैं अपना प्रोटीन गोल भी समवॉट कंप्लीट कर पाऊंगा। एंड ऑफ कोर्स कॉफी को कैसे भूल सकते हैं। दिन की पहली कॉफी होगी घर पे और दूसरी कॉफी एक्सप्रेस वे पे। मैं सच कह रहा हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे बार बार ऐसे लग रहा है कि मैं एयरपोर्ट जाके कहीं जाने वाला हूँ। चीयर्स। क्या आप सबको पीक मेल पैकिंग देखनी है? कितने दिनों की ट्रिप है? 3 दिन 3 चड्डी, 3 शर्ट, 3 सॉक्स, डन। पैंट तो मैं तीनों दिन यही पहनूंगा, चलता है। और हमेशा की तरह कुछ मिसलेनियस चीजें ये सारी जाएंगे उस फ्रंट पॉकेट में। मुझे बार बार ऐसे क्यों लग रहा है कि हम एयरपोर्ट जा रहे हैं और फ्लाइट लेके जापान जाने वाले हैं। वन डे यहाँ पर है, लेकिन लग रहा है सच में ऐसा लग रहा है कि मुंबई जाएंगे। अब एयरपोर्ट पे जाएंगे, बैग्स वैग्स लेके चेक इन करके इसके लिए जाएंगे। बट अभी पासपोर्ट ही नहीं बना है, वरना चले जाते हैं। वन डे सून। पर अवधूत ने अप्लाई किया है पासपोर्ट। अप्लाई किया, मुझे तो लग रहा है इसी साल होगा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप टुगेदर। यस सर, चीयर्स। दोपहर के 1 बज गया। अब मेरा जो घर है वहाँ से पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं। एक, आप पुणे सिटी के थ्रू ट्रैफिक में फंस के जा सकते हो, या 2, आप बैक रोड लेके कात्रज से जा सकते हो। अब 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 गूगल मैप्स हमेशा वो कात्रज वाला रोड सजेस्ट करता है और मैं बाय डिफॉल्ट मुंबई वैसे ही जाता हूँ। मुझे पूरा रास्ता मेमोराइज हो गया। आज पता नहीं गूगल मैप्स के अंदर क्या हो गया, उन्होंने बोला कि सिटी के अंदर वाला जो रास्ता है वो फास्टर है। हम 1.5 घंटे सिटी के अंदर फंसे हुए थे और अभी 3 घंटे होने वाले हैं, हम हाफवे पॉइंट तक भी नहीं पहुंचे हैं। सोचो अभी मुंबई एंटर करना भी बाकी है। मुझे तो ऑन द वे पिकअप कर सकता था। एग्जैक्टली, अवधूत ऑल द वे मेरे घर पे आया विद द होप्स कि हम बैक रोड लेके जाएंगे, पर 1.5 घंटे के बाद हमने अवधूत के घर को क्रॉस किया। तो क्या पॉइंट है, पर अगली बार याद रखेंगे। अभी हम हमेशा की तरह स्टारबक्स से कॉफी लेने वाले हैं। मैं पहली बार पीऊंगा भाई ने यहाँ की कॉफी, यहाँ की नहीं, स्टारबक्स। क्या बात है। मैंने थर्ड वेव ट्राई किया है, ब्लू टोकाई ट्राई किया है, बट स्टारबक्स कभी नहीं किया। नहीं, ये थोड़ा एकदम हाई-फाई कॉफी रहता है, पर मजा आता है। देखो मैं कोई बाइक्स या कार्स नहीं खरीदता, ये मेरे लिए खुशी लाता है, तो कॉफी पियेंगे। रील बनाऊंगा मैं वाली। जब उन्होंने पूछा कि कप के ऊपर नाम क्या लिखना है, मैंने बोल तो दिया साकेत। मैं गारंटी कर रहा हूँ वो संकेत दिखने वाले हैं। अवधूत के लिए एटलीस्ट मैंने स्पेल आउट करके उनको बताया, AWDOOT। मैं बहुत इम्प्रेस हूँगा अगर उन्होंने सही नाम लिखा है। मोमेंट ऑफ ट्रूथ, SAKET 10 on 10, 10 out of 10 पॉइंट्स। क्या नाम है इनका? अश्विन भाई, 10 out of 10। शाबाश, शाउट आउट अश्विन भाई। अगर कभी स्टारबक्स में आना है तो इन्हीं से कॉफी। अवधूत, महंगी कॉफी कैसे लगी? बेटर है, थर्ड वेव से थोड़ी से बेटर है। ओवर प्राइस्ड भी है। ओवर प्राइस तो है ही भाई, कॉफी के लिए इतने पैसे कौन देता है? क्योंकि रीएम्बर्स हो रहा है। कॉफी ले लिया, वॉशरूम यूज किया, अब हम ड्राइवर भैया का इंतजार कर रहे हैं। वो भी मस्त चाय पीते हैं, यूजुअली वड़ा पाव खाते हैं।
ये फूड कोर्ट इन पर्टिकुलर मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता है क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे मेमोरीज है यहाँ पे। जब हम अबू धाबी गए थे यहाँ पे रुके थे, जापान जाने के पहले यहाँ रुके थे, अभी तो मुंबई जा रहा है, फिर भी मजा आ रहा है। खुश रहो, मजा इज द गोल ऑफ द ट्रिप। तो गाइज अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की अगर बात की तो एक और बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट रिसेंटली खुला है जो है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब फिलहाल उस एयरपोर्ट से सिर्फ डोमेस्टिक फ्लाइट्स चलते हैं, पर जैसे ही इंटरनेशनल फ्लाइट्स एक्टिवेट होंगे ना, हम जाके वो भी एक्सपीरियंस करने वाले हैं। अभी मुंबई का जो मेन एयरपोर्ट है ना, उसके दो मेन प्रॉब्लम है। अगर आप मेरी तरह पुणे में रहते हो तो पहले आपको पुणे से मुंबई एंटर करना पड़ता है, फिर मुंबई सिटी से ट्रैफिक में फंसते फंसते आपको एयरपोर्ट तक पहुंचना पड़ता है। दूसरा प्रॉब्लम है कि मुंबई एयरपोर्ट जो अभी ऑपरेशनल है उसके पास 2 रनवेज है, पर वो क्रिस क्रॉस शेप में है, इसीलिए एक टाइम पे सिर्फ एक फ्लाइट टेक ऑफ और लैंड कर सकती है। इस नए एयरपोर्ट में 2 पैरेलल रनवेज है, इसीलिए फ्लाइट रनवे पे आते आते जल्दी से आपको क्लियरेंस मिलता है। सेकेंडली, नवी मुंबई मुंबई के बहुत ही पहले आता है, इसीलिए आपको सिटी एंटर ही नहीं करनी पड़ती। आज है हमारे हुस्न बनाने का पहला दिन। मुझे अभी हुस्न का असली मीनिंग पता चला। तो हमारे जो चल रहा है हुस्न बिल्डिंग, हुस्न रिकॉम्पोजिशन। ऐसे 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 कैसे? मसल ब्लेज के नए रैथेक्स एनर्जी ड्रिंक के हर कैन से मुझे 100 mg कैफीन मिलता है। इसमें सिट्रलिन और एल-आर्जिनिन होने की वजह से ये ब्लड फ्लो और पंप्स इंप्रूव करता है, which no other energy drink is doing right now। इसमें थियानिन भी है, तो आपको सस्टेन्ड एनर्जी मिलने के साथ साथ कोई कैफीन जिटर्स नहीं आएंगे। टेस्ट इज 10 on 10। ये इंडिया का पहला फुल्ली लोडेड एनर्जी ड्रिंक है। 0 शुगर, 0 कैलोरीज, 0 क्रैश। इसे चेकआउट करने के लिए विजिट द मसल ब्लेज ऐप नाउ। तो गाइस हम पहुंच गए हैं। बहुत ही सुंदर लोकेशन है, मुझे पता भी नहीं था कि मुंबई में इतनी हरियाली है और इतना लंबा होटल पहली बार देख रहा हूँ मैं। हाँ, बहुत ही टॉल है, ऑल द वे वहां तक है। अंदर जाके देखते हैं कैसा है, अनबॉक्स करते हैं। ओ भाई साहब, हमारी रूम 26th फ्लोर पे है। टोटल 32 फ्लोर्स का ये होटल है। क्रेजी क्रेजी डेंजर। जब मैंने बिल्डिंग देखी थी, मैं वही बोल रहा था कि हमारे एटलीस्ट 10 फ्लोर के ऊपर होना चाहिए ताकि ऊपर से पूरा व्यू दे। 26th फ्लोर, खतरनाक। रूम टूर में मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। और सोचो कि इनका रेस्टोरेंट 18th फ्लोर पे है। आ भी गया 26। वही ना यार, लिफ्ट भी बहुत तेज है। हमारा है 2616। और सोचो चेक इन वो सब होने के बाद उन्होंने कहा कि ब्रेकफास्ट बुफे 6:30 बजे शुरू होता है 18th फ्लोर पे। क्रेजी। फिर मैंने सोचा कि तो हमारी रूम कौन से फ्लोर पे है। ऑल्सो सर्वेश भाई को एक बहुत बड़ा शाउट आउट, उनकी वजह से पूरी चेक इन प्रोसेस बहुत स्मूथ हुई। 2616 2616 में इकड़ रहा है। चल ढूंढते हैं। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। होटल टूर करेंगे, रूम टूर में। और ये मेरे जिंदगी का आई थिंक सबसे ऊंचा होटल एक्सपीरियंस है। 26 फ्लोर पे मैंने कभी स्टे नहीं किया। 2616 यहाँ पे लेफ्ट साइड, मतलब इसके पहले ऑब्जर्वेशन डेक्स को छोड़ के मैं टॉल बिल्डिंग्स में गया ही नहीं हूँ। इधर ही है। ये देखो 2616 मोमेंट ऑफ ट्रुथ। मोमेंट ऑफ ट्रूथ। ओके, ओ माय गॉड, ये मुझे 5 स्टार होटल के बारे में पता नहीं क्यों यहाँ पे लॉक्स नहीं रहते। तो अगर मैं यहाँ पे टट्टी कर रहा हूँ तो और अगर आउजू तो अंदर आ गया प्रॉब्लम आ जाएगी। पर गाइस सोचो, ये सिर्फ बाथरूम है। रुक जाओ, लाइट्स ऑन करते हैं फिर दिखाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे की कार्ड इंसर्ट करना होता है, फिर लाइट्स ऑटोमेटिकली चालू होते हैं। अब यहाँ पे बाथरूम है, वॉशरूम, एक पूरा वॉक इन क्लोजेट, बहुत बड़ा बाथटब, एक बहुत बड़ा शीशा, बहुत ही स्पेशियस रूम है। मुंबई में जनरली टोक्यो जैसे स्पेस का प्रॉब्लम होता है, इसीलिए इतनी स्पेस मुंबई में मिलना बहुत ही अनरियल है। 4 कॉम्प्लीमेंट्री पानी की बॉटल्स, थोड़े से स्नैक्स, इंस्टेंट कॉफी, केटल, 2 कप्स, बहुत सारे ड्रॉर्स, और ये मेन एरिया है। 2 बेड्स। 2 बेड्स। ये क्यों 2 बेड्स अवधूत? मेरा ना सपने में MMA फाइट चलता है साकिब के साथ, इसलिए। एग्जैक्टली 1 साल पहले मुंबई में मैं और अवधूत एक बेड शेयर कर रहे थे। रात के 3 बजे मुझे लात मारता है, किक मारता है, बहुत बढ़िया फाइटिंग करता है। पर ये बहुत अच्छी चीज है। पर ये रूम है, और सोचो ना यार, यहाँ पे बेड है और बेड के लेफ्ट साइड में वहां पे बाथटब दिखाई दे रहा है। एक चीज बची है, वो है व्यू। क्या आप सब रेडी हो? वाइड एंगल। ओ माय गॉड, 26th फ्लोर पे क्रेजी पूरे मुंबई सिटी का व्यू। ट्रैफिक देखो कितना है भाई, खतरनाक। वहां पे माउंटेन्स, ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स। मुझे लगा वहाँ पे ऑफिस वाली बिल्डिंग है ना, उस साइड फेसिंग नहीं होना चाहिए था। सही है ये बहुत ही सही है। Crazy। मतलब ये आई थिंक जिंदगी की सबसे बढ़िया होटल रूम है अब तक की। बहुत ही क्रेजी। मुंबई में इतनी स्पेस। एग्जैक्टली, मुंबई में इतनी स्पेस। लास्ट टाइम जो होटल रूम में रहते लास्ट ईयर, यहाँ से शुरू होता था और वहाँ तक खत्म। मतलब ये ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है। हाँ, मतलब बहुत ही बड़ा इतने है। में वॉशरूम था, टीवी था और
एक ही बेड था शायद। हाँ ये क्रेजी है। भाई साहब। और अभी तक हमने होटल भी एक्सप्लोर नहीं किया है, हाँ तो रूम इतनी खतरनाक है तो बाकी होटल कैसे होगा। 18th फ्लोर पे ब्रेकफास्ट बुफे। 18th फ्लोर पे व्यू के साथ, वाह। वैसे विंडो के साइड में बैठेंगे कल सुबह। हाँ डन। आज जापानीज के वोकैबुलरी रिव्यूज यहाँ पे होंगे इस टेबल पे, इस व्यू के साथ। मतलब सोचो, पढ़ाई करने का मन करेगा ऐसे रूम में क्योंकि मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स का बहुत शौक है। यहाँ से ठीक सामने मेट्रो स्टेशन भी दिखता है, तो मैं गूगल मैप्स पे एक बार चेक करूंगा कि ये कौन सी मेट्रो लाइन है, ये कौन सा स्टेशन है। शायद गोरेगांव ही होगा क्योंकि इस एरिया का नाम वही है। पर गोरेगांव ईस्ट शायद। हाँ, गोरेगांव ईस्ट, करेक्ट। पर बहुत ही ड्रीम लाइक व्यू है, हर 5 मिनट में मेट्रो लाइन दिख रही है। सुंदर। रात को कैसे दिखेगा ये भी देखने के लिए मैं एक्साइटेड पूल है हूँ। वो खाली। क्या स्विमिंग पूल है खाली। स्विमिंग पूल दिख रहा है? अरे हाँ, जूम करना पड़ेगा। ये देखो अवधूत को दिख गया है। ये शायद इसी होटल का स्विमिंग पूल है। शायद हाँ। जाते हैं यार, समर भी है, हाँ। डुबकी मारते हैं। ओके गाइज, ये जो कॉम्प्लेक्स है इसके 3-4 गेट्स है और अपेरेंटली वेस्टर्न का जो गेट है वहां तक डिलीवरी लोग आ नहीं सकते। अब यूजुअली जब भी मैंने होटल से जोमेटो किया है तो वो हमेशा रिसेप्शन तक आते हैं और फिर हमें पिकअप करना पड़ता है। तो इसी का अंदाज और एक्सपीरियंस होने की वजह से मैं और अवधूत ऐसे निकले होटल से बाहर। बाथरूम के जो चप्पल है वो पहन के बाहर निकले क्योंकि हमें लगा कि रिसेप्शन तक जाना पड़ेगा। पर जोमेटो वाले भैया ने बोला कि हम बाहर है पूरे रोड पे, इसीलिए हम बाथरूम के चप्पल पहनते पहनते मुंबई के सड़कों में चले गए। अब फाइनली खाएंगे। अभी ना बहुत फनी चीज हुई, यूजुअली जोमेटो ऑर्डर करने के बाद होटल के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो पैकेज स्कैन करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने पैकेज के अंदर वो मेटल डिटेक्टर बजने लगा तो वो ऐसे देखने लगे कि क्या है इसके अंदर। मैंने बोला भाई डाइट कोक है, फिर वो भी हंसने लगे। फनी गाइस, पर एक डाउनसाइड है, इतने हाई फ्लोर पे रहने की वजह से ना लिफ्ट में 1-2 मिनट चले जाते हैं पर ऐसे लगता है कि खत्म ही नहीं हो रहा। मुझे ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर तक जाने की सवय है, आदत। एक नॉनवेज मेरा तेरियाकी चिकन मंगाया और एक अवधूत का पनीर प्योर वेज। चेक इन करने के बाद से रिसेप्शनिस्ट से लेके हाउसकीपिंग के लोगों तक सबने आके हेलो बोला, फोटोज खींचे। और मुझे हमारी कम्युनिटी इसीलिए इतनी ज्यादा पसंद है क्योंकि किसी ने आके ये नहीं कहा कि भाई आपकी बॉडी वीडियोस में जैसे दिखती है वैसे नहीं दिख रही है, आप वीडियोस में ज्यादा बड़े दिखते हो। सबने सिर्फ एक चीज पूछी, भाई आपकी सेहत कैसे है, आपकी रिकवरी कैसे चल रही है। ये सुनने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा और सबने एंड में एक चीज बोली, भाई आपका कमबैक क्रेजी होने वाला है। तो आज मुझे जो भी लोग मिले हैं, थैंक यू फॉर बीइंग सो काइंड। मुझे आप सबसे मिलके बहुत खुशी हुई। और फिजिक तो वापस आएगी ही। फिजिक के पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं हर दिन जो ट्रेनिंग सेशंस लगा रहा हूँ, देयर इज ओनली वन वे एंड दैट वे इज अप। एक घंटे पहले लेंसकार्ट के टीम से एक स्टाइलिस्ट आई थी और उन्होंने मुझे 15-20 कपड़े पहनाए। मैंने पूरे साल में इतने कपड़े नहीं पहने हैं जितने मुझे आधे घंटे में पहना है। और वो अलग अलग आउटफिट्स मिक्स एंड मैच करके देख रहे थे कि कल के शूट के लिए 2 पॉसिबल फाइनल आउटफिट्स क्या हो सकते हैं। इतना एफर्ट अगर मैंने डाला होता ना अपने क्लोथिंग में, मैं टॉप मॉडल बन जाता। और वो लोग जब उन्होंने डोर के ऊपर बेल बजाई, मैंने खोला, मैं ऐसे अपने रात के कपड़ों में मैंने खोला और वो आए पूरी सूटकेस लेके 30-40 अलग अलग आउटफिट, सारे ब्रांड न्यू, ज़ारा, H&M, बर्शका, ऐसे अच्छे ब्रांड्स के कपड़े थे। मेरी सोलो इन जापान की दूसरी ट्रिप, पता है मेरे आउटफिट्स क्या थे? 2 काले जॉगर और 5 काले टी शर्ट। वो मेरा वार्डरोब था, एक बैकपैक में भर दिया था। तो अब देखता है उन्होंने क्या फाइनलाइज किया है। आई डोंट थिंक आपने मुझे कभी ऐसे आउटफिट्स में देखा है। मैंने भी नहीं देखा है खुद को, इसीलिए बढ़िया एक्सपीरियंस था। अब डिनर करते हैं पर्शियन दरबार। गाइस, थोड़ा सा सीन हो गया। हमने डिनर जोमेटो से मंगाया, मेरे लिए चिकन राइस, अवधूत के लिए एग बिरयानी। प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने कटलरी नहीं दिया, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। आइदर यहाँ पे जो मिनी बार होता है वहां से चाय मिक्स करने वाला चम्मच है ना, छोटा वाला, हम वो भी नहीं दिया है। ये देखो, यही है इंडियन स्टाइल, हाथ से खाना पड़ेगा। चलो, वाइन के ग्लास है, सेकंड ड्रॉअर एम्प्टी है, आर ओनली होप एम्प्टी। कुछ नहीं है भाई, नशेड़ी लोगों के लिए सब कुछ है। वही ना यार, वाइन की ग्लास दिया है, यहाँ पर दारू की बोतल है पर चम्मच नहीं दिया। क्या भाई, मिनी बार के अंदर भी कुछ नहीं है। छोड़ो, हाथ से डे 2 गाइस। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ब्रेकफास्ट बुफे इस टाइम गाइस, और ब्रेकफास्ट बुफे तो कभी हम मिस ही नहीं कर सकते। होटल में आया और ब्रेकफास्ट बुफे मिस किया है।
ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। लास्ट टाइम भी हम जब आए थे तो 10 बजे बंद होने वाला था, हम 9:50 को गए थे। 10 मिनट में उनका पूरा खाना खत्म किया था। पैनकेक्स खाने गए थे। आज है हमारे बल्क। कल रात को मैं और अवधूत 10 घंटों के लिए सोए। इतनी ज्यादा रेस्ट बॉडी को लास्ट टाइम कब मिली है मुझे याद भी नहीं आ रहा। मुझे भी नहीं याद है। ऐसा लग रहा है उन्होंने था ना कि गाड़ी बहुत दिन से पड़ी होती है, उसको ऑयलिंग ग्रीसिंग करते हैं, वैसे हो गया बॉडी में। ये देख के मुंह से पानी आ रहा है। ये एंड में एक खाएंगे मस्ती के लिए। गाइस अभी मैं और अवधूत ब्रेकफास्ट बुफे करने के लिए आए हैं। सो फार 2 आलू के टुकड़े और 2 सॉसेजेस हैं, पर ऑमलेट ऑन द वे है। तब तक हम फ्रूट्स खाने वाले हैं। ऑल्सो गाइज टेबल की अगर बात की तो टेबल नंबर 48 ये वाला मेरा और अवधूत का है। व्यू काफी बढ़िया है। होटल रूम से जो व्यू मिलता है ऑलमोस्ट एग्जैक्टली वही है, पर 18th फ्लोर से। एक चीज बच गई है, वो है कॉफी। तो जल्दी से वो जाके लेके आते हैं। गाइज ये देखो, कोथिम्बीर वड़ी से लेके ढोकला तक सब कुछ है यहाँ पे। ये हुई ना बात, अब पूरा ब्रेकफास्ट आ गया है। 4 पूरे अंडों का ऑमलेट, एक कैपुचिनो, बहुत सारे फ्रूट्स, और अवधूत ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल लुकिंग ओट्स का बोल बनाया है। फुल घर जैसे याद आ गई। ओ छुपाया क्या है अवधूत? सीक्रेट सॉस, कोथिम्बीर वड़ी आणि ढोकला। ब्रेकफास्ट रेटिंग 10 on 10 ब्रो। होटल के ब्रेकफास्ट ग्रेटफुल। मच्छी कॉफी। शहर पुणे हो या मुंबई, एक चीज कांस्टेंट है, अनूप जैन। अनूप जैन। कहाँ से बज रहा है ये? कोई नहीं यार, चलता है। अनूप जैन के लिए कुछ भी। डूबे दिलों की क्या नो। ओके गाइज, ब्रेकफास्ट हो गया है। अब मैं और अवधूत होटल को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जिम चेकआउट करेंगे। आज वैसे चेस्ट डे है, तो जिम अगर अच्छा होगा, इक्विपमेंट बढ़िया होगा एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर वाइब्स बढ़िया होंगे, तो शूट के पहले मैं एक चेस्ट वर्कआउट लगाने वाला हूँ। अवधूत का क्या है ट्रेनिंग सेशन? आर्म्स है। एक्चुअली आर्म्स तो बेस्ट है क्योंकि होटल जिम में कम इक्विपमेंट के साथ हो जाता है। पर अभी हम 4th फ्लोर पे आ गए हैं। इस फ्लोर पे स्पा, जिम और स्विमिंग पूल तीनों चीजें हैं। स्विमिंग पूल काफी बढ़िया है, काफी खूबसूरत है। मुझे लगा था कि स्विमिंग पूल ग्राउंड फ्लोर पे होगा, पर बहुत ही सुंदर है। वही है जो ऊपर से हम कल देख रहे थे। हाँ, हमारे विंडो से एक्चुअली दिखता है। वो वाली हमारी रूम है गाइज, वो वाली। बहुत सुंदर है, बहुत हरियाली है। ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि हम बाली में है या थाईलैंड में है। बीच बीच में मुंबई है, ये समझ में नहीं आ रहा। ब्रेकफास्ट बुफे करते वक्त तो वही बात कर रहे थे हम। हाँ, बाहर कहीं पे है, बिल्डिंग में बैठ। इंटरनेशनली आया है ऐसे लग रहा है। काफी बढ़िया पूल है। बस एक प्रॉब्लम है कि हमने स्विमिंग ट्रंक्स नहीं लाया है, तो वो अगर हम ब्लिंकेट या जेप्टो कर सकते हैं तो आज शूट के पहले हम स्विमिंग के लिए एक डुबकी लगा पाएंगे। अरे ये तो देखो, यहाँ पर बच्चों के लिए एक छोटा पूल भी है। 1.6 फीट लिखा है और यहाँ पर एक स्लाइड भी है। अवधूत जाना है क्या? बच्चों के लिए मस्त चीज है यार। वहाँ से आप चढ़ सकते हो, फिर स्लाइड से नीचे आके यहाँ पे खेल सकते हो। सही है। और पूल के अंदर भी बहुत सारे प्लांट्स हैं, यहाँ चल सकते हैं। सुंदर है। क्लास ओके। ये होटल जिम बिल्कुल नहीं लग रही है। हाँ, ये कमर्शियल जिम इतनी अच्छी है। पुल डाउन, शोल्डर प्रेस, चेस्ट प्रेस, पैक फ्लाई, सब कुछ है यहाँ पे। एक्सटेंशन कर्ल भी है, लेग प्रेस भी है। टॉप नॉच। होटल जिम यूजुअली इतने वेल इक्विप्ड नहीं होते। थोड़े बहुत डंबल्स होते हैं और बेंचेस होते हैं। कमर्शियल जिम लग रही है। हाँ, सब कुछ ट्रेन कर सकते हैं। डन है फिर। स्मिथ मशीन भी है। स्मिथ मशीन भी है। हाँ, तो स्वागत है आप सभी का इस कमबैक सीरीज के 12वें यूट्यूब एपिसोड में। आज का चेस्ट वर्कआउट हम वेस्टिल होटल मुंबई में लगाने वाले हैं। वर्कआउट काफ़ी सिंपल होगा। यहाँ पर चेस्ट के लिए 2 बहुत अच्छे मशीन्स हैं। सबसे पहली मशीन है ये मशीन चेस्ट प्रेस। इसके साथ हम स्टार्ट करेंगे और मशीन फ्लाई के साथ चेस्ट डे खत्म करेंगे। एंड में लैटरल रेजेस के 2-3 सेट होंगे। आज का वर्कआउट कंप्लीट। अवधूत आर्म्स करेगा, तो वो मोस्टली वहाँ पे केबल स्टेशन के पास होगा। तो ये जो चेस्ट प्रेस मशीन है बहुत अच्छे से डिज़ाइन की गई है, क्योंकि यहाँ पर ऑल द वे एक डीप स्ट्रेच मिलता है और ऊपर आने के बाद ये कन्वर्ज होती है। तो सबसे बेस्ट बार पाथ की अगर बात की चेस्ट ग्रोथ के लिए, आई थिंक ये है, जहाँ पर बॉटम पोजीशन पे आपको डीप स्ट्रेच मिल रहा है और टॉप पे हैंडल्स पास आके आपको अपना चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद कर रहा है। तो फुल स्ट्रेच, फुल कॉन्ट्रैक्शन, लेट्स गो। वाह, नाइस। डीप स्ट्रेच, क्रेजी हो। क्लास।
रेंज ऑफ मोशन बहुत मस्त है मशीन का। डीप स्ट्रेच, नॉट डन येट। बस easy, yes, it's coming bro, ये है class, ये cars, Not done easy yet. bro, लास्ट सेट। best set, घर तो नहीं जा सकते। let's go to hotel, गाइस वर्कआउट सेशन खत्म हो गया है। ट्रेनिंग सेशन ठीक ठाक था, मैं कहूँगा 8 आउट ऑफ 10। अवधूत कैसा गया? 7 on 10, रिलैक्सिंग वर्कआउट था, yes, हार्डकोर या इंटेंस बिल्कुल नहीं था। बस करना था इसलिए किया। हाँ, अभी मैं और अवधूत यहाँ पर पूल साइड बैठे हैं, थोड़ा सा रिलैक्स कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली हम दोनों ने स्विमिंग ट्रंक्स कैरी नहीं किया है, इसीलिए हम शायद यहाँ इन लोगों को पूछेंगे, अगर इनके पास स्विमिंग ट्रंक्स है तो बेस्ट इनसे हम बोरो कर सकते हैं, वरना हम ब्लिंकिट से ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शंस हमारे पास है। शूट के लिए हमें 3 बजे निकलना है, तो हमारे पास 3-4 घंटे का टाइम है। तो मोस्टली हम जो भी टाइम है वो यही आउटडोर्स बिताएंगे, क्योंकि होटल के अंदर एसी बहुत ज्यादा है। इवन हमारे रूम के अंदर एसी बहुत ही ज्यादा होने की वजह से ठंडी बज रही है। पहली बार मुंबई में ऐसा हुआ है कि ठंडा लग रहा है। ये जो वर्क ट्रिप है ना, ये मेरे और अवधूत के पास्ट ट्रिप से बहुत ज़्यादा अलग है। पास्ट में हमारा 3 दिन का जो ट्रिप होता था, उसमें रूटीन इतना हेक्टिक हो जाता था कि हमें चैन से बैठने के लिए टाइम ही नहीं मिलता था। शूट पे जाओ, फिर अलग लोकेशन पे जाओ, उसके बीच में ट्रेनिंग करो। ये ट्रिप बहुत ही अलग है, बहुत स्लो, बहुत रिलैक्सिंग, अलग वाइब आ रही है। ग्रेटफुल ग्रेटफुल बोल रहे हैं। मैं और अवधूत शूट लोकेशन पे पहुंच गया। कुछ ऐसा दिखता है, गर्मी बहुत है। सेट वगैरह लग रहा है। अवधूत, हम कहाँ पे बैठे हैं? वैनिटी वैन। सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है। हाँ, मेरा वहाँ पे मेकअप हुआ, हेयर स्टाइलिंग हुई, लिपस्टिक विपस्टिक लगाया है। आज नाम लगाया है साकेत बोले। फर्स्ट टाइम गाइस, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। और यहाँ वैनिटी वैन के अंदर वॉशरूम भी है। ये देखो, बेड है, कुर्सी है, हाँ सब हिल रहा है। मेरी फट गई यार। आउटफिट, शूज, जैकेट, एसी। हाँ एसी है। ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। यहाँ पर है 4 पूरे अंडों की भुर्जी, बहुत सारे फ्रूट्स, एक कैपुचिनो जिसमें एक एक्स्ट्रा एस्प्रेसो शॉट है और थोड़ा सा ग्रीक योगर्ट। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का एक नई सुबह में। मुझे जल्दी से कल के शूट का जो भी एक्सपीरियंस है वो आप सबके साथ शेयर करना है। सबसे पहले ये जो शूट था, ये यूजुअल फिटनेस शूट्स के मुकाबले बहुत ही ज्यादा अलग था। ये शूट दोनों एक वीडियो शूट था और एक फोटो शूट था। मुझे पहली बार जिंदगी में वैनिटी वैन क्या होती है, कैसे होती है, उसके अंदर क्या क्या होता है, ये सब देखने को मिला। एंड ऑनेस्टली बता रहा हूँ, उस वैनिटी वैन के बाहर जब खुद का नाम छपा हुआ होता है तो ऐसी फीलिंग आती है यू मेड इट। पर वैनिटी वैन के अंदर एक्चुअली बहुत सारे फैसिलिटीज होते हैं। एक बेड होता है, वॉशरूम होती है, पूरी मेकअप और हेयर केयर की टीम आती है और सब लोग बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल और अच्छे थे। मेकअप करवाते वक्त मुझे चेहरे के ऊपर इतनी खुजली होने लगी क्योंकि मैं अपना चेहरा सिर्फ पानी के साथ धोता हूँ और कभी कभी साबुन लगा लेता हूँ, इसीलिए वो जो भी केमिकल्स और कॉस्मेटिक्स होते हैं वो लगाने के बाद इतना अजीब लग रहा था कि हम सब बहुत ज्यादा हंसने लगे। अब शूट की अगर बात आई तो शूट में
उनका बजट इतना बड़ा था कि उन्होंने प्रॉप्स रेंट किए थे, अलग अलग कैमरास और लेंसेज रेंट किए थे। मैं और अवधूत आधे टाइम उन कैमरास की ओर ही देख रहे थे और कैमरास कैसे है इसके बारे में उन वीडियोग्राफर्स के साथ बहुत सारी बातें कर रहे थे। तो उन्होंने उस पूरे सेट लोकेशन पे अलग अलग कमरे बनाए थे, जो एक कमरा लाइब्रेरी डिपिक्ट करती थी, एक कमरा मेरी स्टडी रूम डिपिक्ट करती थी, ऐसा सब कुछ उन्होंने बनाया था। सेकेंडली, ये एक फिटनेस शूट ना होने की वजह से मुझे फुल मॉडल वाली फीलिंग आई। अब मैं मॉडल हूँ नहीं, मुझे पोज वोज करना कुछ आता नहीं है। साइड चेस्ट आता है, फ्रंट डबल बाइसेप आता है, बैक डबल बाइसेप आता है, पर चेहरे के जो भी एक्सप्रेशंस होते हैं, जो भी पोजेस होते हैं, वो करना मुझे ठीक से आता नहीं है। इसीलिए ये मेरे लिए कंफर्ट जोन से बाहर जाने वाली चीज थी, पर बहुत रिफ्रेशिंग भी लगा क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम फोकस फिजिक पे नहीं था पर आउटफिट्स पे था। उनकी एक स्टाइलिंग की टीम आके वहाँ पे बैठी थी और मुझे अलग अलग आउटफिट्स में ये पहनो, इसके ऊपर ये फ्रेम्स अच्छे जाएंगे, ये सब मुझे बता रही थी। मैं यहाँ पर पूल साइड आके थोड़ा सा रिलैक्स कर रहा हूँ। अवधूत गया है एक दोस्त से मिलने, अगले 1 घंटे में चेकआउट करना है, इसीलिए मैं मस्त अपनी दूसरी कॉफी यहाँ पर आके लेके आया और मैं इन कुछ आखिरी मोमेंट्स को यहाँ पर एंजॉय करने वाला हूँ। गाइस, वाइब्स कितने बढ़िया है, ये देखो यहाँ से सनराइज हो रहा है, पूल में मस्त ठंडा ठंडा पानी है। स्विमिंग कॉस्ट्यूम लाना चाहिए था यार। गाइस, अवधूत आने तक मैं यहाँ पर होटल रूम में बैठ के पढ़ने वाला हूँ। होटल रूम में बैठ के पढ़ना, इसमें एक अलग टाइप का मजा आता है। ये वाइब तो देखो यार, शायद आप में से बहुत कम लोग इस बारे में रिलेट कर पाओगे, पर मैं एक काफी हार्डकोर नर्ड हूँ, इसीलिए ऐसे होटल रूम में लॉक्ड इन बैठ के पढ़ने में अलग ही मजा आता है। देखो कौन वापस आया। We are back, guys. बहुत ज्यादा खुश नहीं लग रहा। अरे वो थोड़ा काम था, दोस्त के साथ गया था तो काम हो गया ना। बाय रूम, थैंक यू। काफी अच्छी रही मेमोरेबल ट्रिप। तो गाइस, ट्रिप ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। हम 1 घंटे में घर पहुंच जाएंगे और हमने आज जस्ट रियलाइज किया, साकेत तो सुबह ट्रेन किया बट मेरा आज लेग्स है और लेग्स के साथ 15,000 स्टेप्स भी करने हैं घर जाके। और आज से तो पूरा लॉकड इन, मतलब स्ट्रीक बनने वाली है क्योंकि जल्दी हमारा फोटोशूट का जो फोटोशूट नहीं, जो 3rd ईयर एनिवर्सरी है वो पास आ रही है। हमने बोला है कि लीन होना है तो होना है। आज से लॉकड इन। चलो अवधूत, सी यू सर, कल मिलते हैं। कल मिलते हैं शूट के लिए। टेक केयर। बाय। थोड़ा फोर्स स्माइल लग रहा है। वो है। यार